में सबसे कंडीशन ज्यादा अगर खराब है वो इस कैटेगरी खराब है, दैट इज डी कैटेगरी। हमारे समाज में डिग्री वाले बहुत लोग हैं जिनके पास समय समय है बट पैसा लोगों के पास नहीं है। दूसरी कैटेगरी हमारे समाज में पाई जाती है दैट इज वी कैटेगरी। और वी कैटेगरी में लोग आते हैं जिनके पास ना तो पैसा होता है ना ही इनके पास समय होता है। ये हमारे समाज के कौन लोग होते हैं? ये हमारे समाज के वह लोग होते हैं जो आज अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाके जॉब कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आज महीने का 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000। आप सच बताइएगा, आज हमारे समाज में जो महीने का 10, 15, 20,000 कमा रहे हैं उसके घर में ढेर सारा पैसा है? नहीं है। क्या उनके घर में बहुत समय हो, उसके पास बहुत समय है? नहीं। तो मैंने ये लोग ऐसे ऐसे देखे हैं जिनके जो 12-15 हजार की जॉब करते हैं ना, वो 12-12, 8-10 घंटा काम करते हैं एक दिन में। और ज्यादातर मैंने ये भी देखे कि 12 घंटा, 16-16 घंटे भी लोग काम करते हैं। 16-16 घंटे ये लोग सुबह निकल जाते हैं टिफिन पैक करके, शाम को एंटर करते हैं रात को 9 बजे। और बच्चे भी जब मुलाकात करते हैं, बच्चे भी इनको बोल करते हैं संडे वाले पापा, क्योंकि जब सुबह निकलते हैं 6 बजे टिफिन पैक करके, रात को 9 बजे एंट्री होते हैं। तो बच्चे सुबह में सोते होते हैं, रात में जब आते हैं सोते सो जाते हैं। तो बच्चों की जब पापा की मुलाकात होती है, बच्चे बोलते हैं संडे वाले पापा। क्यों मुलाकात किस दिन होती है बच्चों की? संडे वाले दिन, राइट। हमारे समाज में इस कैटेगरी का नाम दिया गया है मिडिल कैटेगरी, मतलब कि मध्यम वर्ग के लोग। हमारे समाज में तीसरी कैटेगरी पाई जाती है दैट इज सी कैटेगरी। और सी कैटेगरी में लोग आते हैं जिनके पास लॉट्स ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा होता है, बहुत सारा, बट इनके पास समय बिल्कुल नहीं होता। ये हमारे समाज के कौन लोग होते हैं? ये हमारे समाज के वह लोग होते हैं रिच, जैसे कि डॉक्टर साहब, कोई इंजीनियर, कोई अच्छा एडवोकेट, राइट, एमबीबीएस बड़े डॉक्टर, सरकारी एम्प्लॉय, डीएम, एसडीएम, राइट, कोई अधिकारी या कोई पॉलिटिकल मैन, राइट। ये हमारे समाज में बहुत सारा पैसा होता है बट पैसे को खर्च करने का इनके पास बिल्कुल समय नहीं होता। मान लेते अपने रामपुर के डीएम साहब हैं। कौन है? डीएम साहब। उनके भाई की शादी कल में, बहुत धूमधाम से मना रहे हैं, बड़ी बढ़िया करके तैयारी चल रही, करोड़ रुपए खर्च कर दिया अपने शादी में। और अचानक से एक कॉल आ जाता है मोदी जी का, एनी हाउ कंडीशन डीएम साहब कल आपको दिल्ली मीटिंग में आना है। तो अब आप मुझे ये बताइए, वो अपने भाई की शादी करेंगे या कल दिल्ली मीटिंग में जाएंगे? मीटिंग। कहाँ जाएंगे? मीटिंग में जाएंगे। क्यों? उनके भाई की शादी दोबारा हो जाएगी क्या? नो, नहीं हो सकती, क्योंकि ऑलरेडी वो गवर्नमेंट को टाइम दे चुके हैं। और हमारे समाज में इस कैटेगरी को बोलते हैं रिच कैटेगरी, मतलब अमीर लोग, धनवान लोग, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है बस पैसे को खर्च करने का समय बिल्कुल नहीं होता। इस चौथी कैटेगरी हमारे समाज में सबसे तेजी से जो उभर के आ रही है हमारे समाज में, दैट इज डी कैटेगरी। अब डी कैटेगरी में कौन लोग आते हैं? डी कैटेगरी में वह लोग आते हैं जिनके पास लॉट्स ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा होता है। इनके साथ में पास में ढेर सारा समय भी होता है। और हमारे समाज में इस कैटेगरी को बोलते हैं वेल्दी कैटेगरी, मतलब कि संपन्न लोग। हमारे समाज में 4% लोग ही इस कैटेगरी में आते हैं, बाकी 96% ऊपर वाली कैटेगरी में। तो आप सबसे मेरा सवाल है, कर सकता हूँ सवाल? यस। ओके, आप सबसे सवाल है कि आप जिस घर से भी हैं, जिस परिवार से भी हैं, इन चारों में से कौन सी कैटेगरी में से? जल्दी बताइए फटाफट। ए से। और बाकी लोग बताइए। आप एक काम कीजिए, उधर आ जाइए। कौन सी कैटेगरी से? नहीं, ए से। और ए से है। कोई यहाँ पे ऐसा है जो सी से बैठा हो? अमीर घर से आया हो? सी से सर आप ही लग रहे हैं मुझे। कोई ऐसा व्यक्ति है जो सी से हो? कोई भी सी से नहीं। अगर सी से होता तो कहीं ना कहीं वो मीटिंग दे रहा होता, राइट। आज हम आपसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे कि ए बी से निकल के सी में कैसे आया जाए, धनवान कैसे बनना, ज्यादा पैसे कैसे कमाना है। आज हम आपसे सीधा बात करेंगे कि ए बी से निकल के डी में कैसे आ जाए। बट इससे पहले बताने से पहले मेरी 4 शर्तें हैं, वो मेरी माननी पड़ेगी, तभी मैं आपको ये पूरी जानकारी पूर्ता अच्छे समझा पाऊंगा। क्या आप चारों शर्तें मानने के तैयार है मेरी? यस सर। ऐसे नहीं बताएंगे, तैयार है सब लोग? यस सर। चलिए, सबसे पहली शर्त दोस्तों मेरी यह है कि मैं आपकी हाइट में, क्वालिफिकेशन में छोटा या बड़ा हो सकता हूँ, राइट। तो इस जानकारी को देने का पार्ट मेरा 60 से 70 मिनट रहेगा। 60 से 70 मिनट के लिए मुझे टीचर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी मैं ये जानकारी आपको पूर्ता बता पाऊंगा, वो पहुंचा पाऊंगा, ठीक है। तो 60 से 70 मिनट के लिए मुझे टीचर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त, जब भी हम कभी भी
फॉर एग्जाम्पल कभी फर्स्ट टाइम कोई नई जानकारी सुनते हैं, हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, राइट? आपके भी आएंगे, मेरे भी आए थे। तो जिस किसी के भी माइंड में कोई सवाल आता है, या तो अपनी कॉपी पे लिख लें या अपने माइंड में सेव कर लें, बीच में से कोई सवाल नहीं करेगा। मान लेते हैं आप कोई सवाल करते हो, मैम ने सवाल किया, सिस्टर ने सवाल किया, इन्होंने सवाल किया, एक एक करके आप सवाल पूछ रहे हो, मैं आंसर देता जा रहा हूँ, आप सवाल करते जा रहे हो। ये कब 60 मिनट का समय 6 घंटे में बदल जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा, और समय आपका भी कीमती, समय मेरा भी कीमती है। ओके, तो बीच में कोई सवाल नहीं पूछेगा। तीसरा सवाल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज के समय में हमारे शरीर का सबसे अंग जो इंपॉर्टेंट अंग बन चुका है, वो बन चुका हमारा मोबाइल फोन। कृपया करके आप रीचेक कर लीजिएगा, किसी का भी फोन गलती से ना बोल बज नहीं जा रही कि भैया मुन्नी बदनाम हुई, शीला जवान हुई, एक ही वजह से सब लोग डिस्टर्ब हो गए। ठीक है, सब लोग अपना फोन साइलेंस कर दिए, क्योंकि एक रिंग बजने से किस व्यक्ति का क्या पता क्या नुकसान हो जाए, और क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए बीच में उठकर आपको याद ना रहे। ठीक है, चौथी शर्त जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो वंडरफुल कॉन्सेप्ट की जानकारी लेने का आपको मौका मिल रहा है, इसका बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि आपको यह मौका मिल गया, ये सिर्फ और सिर्फ महज और महज ओनली आपको एक जानकारी है। इस जानकारी के बाद में आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो अच्छे से फिल करके यहाँ जमा करके जाना पड़ेगा, राइट? उसके बाद हमारे काउंसलर 24 घंटे के अंदर आपको बताएंगे आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप लोग मेरी चारों शर्तों से सहमत हैं? शायद सहमत नहीं है। सहमत हैं? आगे बताएं। चलिए, तो बात करते हैं वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिसने मेरे जैसे लाखों से ज्यादा लोगों को, करोड़ों से ज्यादा लोगों को जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाया। दोस्तों, उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। उस प्रोजेक्ट का नाम है VIP। वैसे तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बोलते हैं, एक ऐसा पर्सन ज्यादा खास हो, जिसके पास ढेर सारा पैसा होता है, जिसकी कार के पीछे लिखा होता है VIP, राइट? बट हमारे समाज में इसको चेंज करके इसका नाम रखा गया है वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इंसान की हर एक जरूरत को पूरा कराए, राइट? तो इंसान की सबसे पहली जरूरत और प्राथमिकता क्या होती है जी सिस्टर, क्या होती है? इंसान की सबसे पहली जरूरत प्राथमिकता क्या होती है? खाना। वेरी गुड। और आप बताइए। उसके बाद कपड़ा, मकान, कपड़ा, बहुत बढ़िया। आप बताइए। मकान, कपड़ा आपने बताया, आप बताइए। और कोई बताएगा? शिक्षा। आप लोग अपने अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बट आप सच बताइएगा, जब आप 5 साल के थे तो क्या आपके जब छोटे से थे तो ये बोला था कि बेटा लोग खाना खाओ दबा के? किसने बोला था? एक अच्छी शिक्षा, किस लिए? एक गुड एजुकेशन, जिसको बोलते हैं एजुकेशन वैल्यू। आप इस कॉन्सेप्ट से, प्रोजेक्ट से आप एक बहुत अच्छी एजुकेशन ले सकते हो। दूसरी चीज जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल वैल्यू, अभी किसी ने बोला था पैसा, फाइनेंस, राइट? इस कॉन्सेप्ट से पैसा भी कमा सकते हो। सोचो, हमारे समाज में लोगों के पास बहुत बड़ी डिग्री है, डिग्री के बाद पैसा उसके पास नहीं है कि काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, राइट? और अगर डिग्री नहीं है, पैसा है तो काम चल जाएगा, बट डिग्री है, पैसा नहीं है तो काम नहीं चलेगा। तो इस एजुकेशन के साथ साथ आप पैसा भी कमा सकते हो यहाँ पर। तीसरी चीज आती है, इसको बोलते हैं हेल्थ, सोशल, मतलब कि एक अपना शरीर बेस्ट कर सकते हो, हेल्दी कर सकते हो। मान लेते हैं मेरे पास पैसा भी बहुत है, डिग्री भी बहुत है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और ब्लड कैंसर है, तो बताइए क्या होगा? क्या पैसा और डिग्री काम आएगी मेरे? बिल्कुल काम नहीं आएगी। इसलिए आप अपने हेल्थ को भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। चौथी चीज होती है जिसको बोलते हैं सोशल वैल्यू, सामाजिक जान पहचान, आइडेंटिटी। समाज में हर व्यक्ति फेमस होना चाहता है, वीडियो बनाते हैं, कुछ कुछ बनाते हैं। सोशल वैल्यू, सामाजिक जान पहचान, जैसे कि सलमान खान को कितने लोग जानते हैं यहाँ पे? सब लोग जानते हैं। उनके पापा को कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं। कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानते? क्योंकि उनके पापा ने कोई ऐसा काम ही नहीं किया जो उनको जाने, राइट? बट सलमान खान को बच्चा बच्चा जानता है, सलमान खान को बच्चा बच्चा जानता है। क्यों? क्योंकि वो एक फील्ड में मेहनत की उसने। सोशल वैल्यू, अपने नाम की पहचान। सेम उसी प्रकार से आप भी अपने नाम की एक पहचान बना सकते हो यहाँ से। इसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है बोलने चालने का तरीका, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्पीकिंग, राइट? इसके बाद आता है हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल जो होता है, क्योंकि स्टूडेंट की, हर व्यक्ति की सफलता टिकी होती है 85% पर्सनालिटी पे, और 15% हमारे काम आती है एजुकेशन वैल्यू, शिक्षा। बट हमारे समाज में हर एक आम इंसान, स्टूडेंट किस पे फोकस करता है? एजुकेशन पे या पर्सनालिटी पे? एजुकेशन।
सब जितने लोग किस पे फोकस करते हैं, एजुकेशन पे, पर्सनालिटी पे कोई फोकस नहीं करता है। क्योंकि हमारे समाज में यही वजह है, लोग डिग्री तो ले लेते हैं, बीए बीएससी बीटेक एमटेक, बट उनको बोलने का तरीका नहीं आता, शर्म रहती है, डर रहता है, हिचक रहता है। यही वजह उनको एक अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती, एक अच्छा रोजगार नहीं मिल पाता। तो यहाँ से आप एक बहुत अच्छा सा पर्सनालिटी भी अपना इंप्रूव कर सकते हैं। सातवीं चीज के बाद नेक्स्ट चीज आती है जिसको बोलते हैं रिकॉग्निशन, मान सम्मान। एक हजारों लोग ऑडिटोरियम में बैठे हैं, वहां पे आपको स्टेज पर बुलाया जा रहा है, मेडल्स ट्रॉफी दिए जा रहे हैं, ये एक सम्मान, ये एक इज्जत पैसों से नहीं खरीदा जाता। ये भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद नेशनल टू फॉरेन ट्रिप, मोस्टली सभी को घूमना फिरना पसंद लगता है, राइट, ये भी आप यहाँ से इंप्रूव कर सकते हैं। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट इंसान की, हर एक इंसान की, हर एक व्यक्ति की सारी जरूरतों को पूरा करा रहा है। तो इसके उद्देश्य मिशन होंगे नहीं होंगे, कोई ना कोई, राइट। तो चलिए बात करते हैं इनके उद्देश्य मिशन कौन कौन से हैं। इनके उद्देश्य मिशन 4 हैं। सबसे पहला मिशन इनका यह है 100% लोगों को एक एडवांस एजुकेशन साक्षर करना, ये इनका पहला मिशन है। आज हमारे पूरे इंडिया में, मैं सर्वे बताऊं अपने इंडिया का, आज हमारे इंडिया में 4% लोग ऐसे हैं जो एडवांस शिक्षित हैं। एडवांस शिक्षित, जो एडवांस शिक्षा आती है, जो एडवांस डेवलपमेंट शिक्षा आती है, ओनली 4% लोग हमारे इंडिया में ऐसे हैं। बाकी 96% लोगों को नहीं पता कि बोलना कैसे है, पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है। उनको तो फटी पैंट पहनना आती है, शॉर्ट पैंट पहनना आती है, बस पर्सनालिटी डेवलपमेंट एडवांस इसकी लोगों को नहीं आता। 96% लोगों को हमारे समाज में, ओनली 4% लोगों को आता है, वो एक अच्छा इनकम कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। तो इन 4% को 100% में कैसे कन्वर्ट करने का पहला मिशन है। ओके, इनका दूसरा मिशन जो है, दूसरा मिशन 100% लोगों को हेल्थ साक्षर करना है, हेल्थ जागरूक करने का दूसरा मिशन है। आप सभी ने एक संस्था का नाम सुना होगा जिसका नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये पूरी दुनिया का सर्वे करती है, पूरी दुनिया का। और जब इसने अपनी इंडिया का सर्वे किया, आप हैरान हो जाओगे सुनते ही, हमारे इंडिया में 99.99% लोगों को नहीं पता खाना क्या है। 0.1% को पता हमें ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, बट 99.99% लोगों को नहीं पता हमको क्या खाना चाहिए। जब इन्होंने सर्वे किया तो बहुत चौंकाने वाली खबर निकल गई कि अगर कोई ऐसा गेम बना दिया जाए जो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा उस जिस देश में जिस हार्ट के पेशेंट पाए जाएंगे उसको सबसे बड़ा मेडल दिया जाएगा, तो कौन सा देश जीत के लाएगा? इंडिया। इंडिया में हर साल लाखों लोग हार्ट के पेशेंट मरते हैं। इन्होंने दूसरा गेम बताया कि अगर ऐसा कोई गेम बना दिया जाए जहां सबसे ज्यादा डायबिटीज के, शुगर के मरीज पाए जाएंगे, उसको सबसे बड़ा मेडल दिया जाए, तो कौन सा देश जीत कर लाएगा? अपना ही है, इंडिया। क्योंकि इंडिया 2 चीजों में भागीदार है सबसे तेज, एक बेरोजगार, एक बीमारी, सबसे तेज। अब 0.1% लोगों को पता है हमें खाना क्या है। इनका मिशन है इन 0.1% को 100% में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इनका दूसरा मिशन है। तीसरे मिशन में बात करते हैं। तीसरा मिशन है इनका 100% लोगों को कंज्यूमर टू बिकम प्रोड्यूसर, ग्राहक को निर्माता बनने का मौका। आप सभी ने टी पे एड सुना होगा, जागो ग्राहक जागो, सुना है ना? ये मार्कर है, कितने का आता मार्केट से? 10 रुपए, समझिए 25 रुपए का, राइट। मार्कर 25 रुपए का मार्केट, समझो दुकान से लेते हैं 25 का मिलता है। ये जहां से बन के आता होगा कितने का आता होगा? 2 रुपए का, 2 रुपए, राइट। ये 2 रुपए का मार्कर हमको कितने मिल गया? 25 रुपए में। तो ये इसका तीसरा मिशन यही है कि 2 रुपए का मार्कर जो मिल रहा, बन के आ रहा है, ये सीधा एक कस्टमर तक 5 से 7 रुपए में कैसे पहुंचे, 25 में ना मिलके। ये इनका तीसरा मिशन है। अब इनके चौथे मिशन को लेकर हम बात करते हैं। इनका चौथा मिशन सबसे इंपॉर्टेंट है। इनका चौथा मिशन है 100% लोगों को परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम, लाइफ टाइम इनकम करने का मौका, मतलब कि हर व्यक्ति को रोजगार कैसे दे। अब आपके तीनों मिशन समझ में आ रहे होंगे। चौथे मिशन में डाउट उठा होगा कि ये पैसा कमाने का मौका क्यों दे रहे हैं, पैसा कमाने का मौका क्यों दे रहे हैं। आपने बहुत साल पहले, अभी भी कुछ समय योजनाएं चल रही हैं सरकार की, बहुत सारी योजना का नाम सुना होगा, सर्व साक्षरता अभियान, सब पढ़ो सब बढ़ो, कौशल विकास योजना। पहले क्या होता था, आशाएं घर घर जाकर पढ़ाती थी, राइट, घर घर जाके पढ़ाती थी। पहले क्या होता था कि सरकारी स्कूलों में किताबें देते हैं, खाना देते हैं, कपड़े देते हैं, सब कुछ दे रहे हैं। सरकार आज फ्री में कंप्यूटर कोर्स भी सिखा रही है, बहुत सारे कोर्सेज सिखा रही है फ्री में। आखिर लोग पढ़ क्यों नहीं पा रहे? सरकार ने सोचा आखिर लोग पढ़ क्यों नहीं पा रहे। जब सर्वे किया, रिसर्च किया, और एक बहुत चौंकाने वाली बात निकल कर आई,
जब भारत सरकार ने बोला हम सब कुछ दे रहे हैं सरकार को, जनता को फ्री में, आखिर लोग पढ़ क्यों नहीं पा रहे? और रीजन निकल के आया कि लोगों की सोच बदल चुकी है। क्योंकि पहले की जो जनरेशन पढ़ाई करती थी किसके लिए? पैसे के लिए नहीं करती, वो ज्ञान विज्ञान के लिए, कुछ बनने के लिए पढ़ाई करती थी। आज की जनरेशन किस लिए पढ़ाई करती है? नौकरी के लिए। जैसा भी इस साल इंटर किसका है, हाथ खड़ा करो, इस साल इंटर किसका है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मान लेते हैं आपका क्या नाम है आपका? मुस्कान जी। मान लेते हैं आप अभी यहाँ से बाहर गई निकल के, और आपकी बहुत बड़ी अच्छी सी कार रुकती है मर्सिडीज आपके पास आके, और वहाँ से एक मैडम निकलती है ब्यूटिशियन, जो उनका बहुत अच्छा मेकअप सैलून है रामपुर में, और वो आपसे ये बोलती हैं कि मुस्कान जी आपकी पर्सनालिटी ठीक है, आप बहुत अच्छी हैं, आप एक काम कीजिएगा, आप हमारे रिसेप्शन का काम कीजिएगा, हम आपको 17,000 महीना सैलरी देंगे। तो आप बताइए कि आगे इंटर कंटिन्यू करोगे, छोड़ दोगे? छोड़ देना चाहिए इनको आप क्या करोगे? इंटर छोड़ दोगे, ड्रॉप कर दोगे वहीं पे, क्योंकि इनकी नीड क्या है? पैसा। आज की जनरेशन किस लिए पढ़ाई करती है? पैसे के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिनेशन मैं बात करूं, एक अंकल जी हैं, एक अंकल जी बैंक में काम करते हैं, महीने का 40,000 कमाते हैं, राइट, या 25-30,000 कमा रहे हैं। और अंकल से बोलो, अंकल जी आज के टाइम में एडवांस शिक्षा सीखना बहुत जरूरी है, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्पीकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आप हमारे यहाँ 2 घंटा फ्री में सीखने आओ, हम आपको 2 घंटा फ्री में सिखाएंगे। क्या वो अंकल आएंगे? नहीं है। क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे बेटा मेरी उम्र नहीं है सीखनी, मेरी उम्र निकल गई, ऑलरेडी 40-50,000 कमा रहा हूँ महीने का, तू भी सीखो, ये तो बोलेंगे। और यही बात मैं दूसरे शब्दों में बोलूं कि अंकल जी आज के टाइम में कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है, एडवांस शिक्षा बहुत जरूरी है, आप हमारे यहाँ 2 घंटा फ्री में सीखो, हम आपको फ्री में तो सिखाएंगे, साथ में 50 से 60 रुपए कमाएंगे। क्या वो मना करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? वो खुद तो आएंगे, अपने साथ में 15-20 को और बटोर के लाएंगे, भाई मेरे साथ ये भी करेंगे। ये दुनिया का इकलौता एक ऐसा प्रोजेक्ट है, चौथा मिशन, जो हर स्टूडेंट को, हर एक वर्कर को, एक एम्प्लॉय को जो अर्निंग तक, एक्स्ट्रा अर्निंग तक लेके जाता है। इनका चौथा मिशन ये है। तो चारों मिशनों को लेके मैं एक एक करके मैं आपको बताता हूं, ठीक है? तो इनका सबसे पहला मिशन कौन सा था? 100% लोगों को एडवांस शिक्षित एजुकेशन करना, राइट। तो सबसे पहले मिशन का बात करते हैं, तो इनका मिशन है, सबसे पहला चीज है मिशन, राइट। तो हम बात करते हैं, हमारे भारत में शिक्षा होती है 2 प्रकार से, राइट। यस। एक तो होती है डिग्री और एक होती है डिप्लोमा। डिप्लोमा, राइट। डिग्री और डिप्लोमा में धरती आसमान का अंतर होता है, राइट। डिग्री आज से हमारे समाज में चलती है, बीए, बीएससी, बीटेक, एमटेक, ये क्या होती है? डिग्री होती है। बट आज से 20-25 साल पहले बहुत वैल्यू थी इसकी। हमारे समाज में, लोकल समाज में, अगर कोई बीए की डिग्री कर लेता था, लोग बोलते थे मेरी लड़की 15वीं पास है, यस। मेरा लड़का 15वीं पास है, ऐसे करके बोलते थे। और आज की जनरेशन को बीए पास कर ले तो ये बोलेंगे ना हाई स्कूल पास कर लिया। उस टाइम का हाई स्कूल और आज का बीए बराबर है, क्योंकि आज की पढ़ाई में, उसकी पढ़ाई में, उस टाइम की पढ़ाई में बहुत अंतर है। क्योंकि आज उस टाइम में हाई स्कूल करते थे, बहुत बड़ी इज्जत मानते थे, और आज के टाइम में लोग एमए भी कर ले तो उसको बेकार समझते हैं। आज हमारे समाज में ये वैल्यू डिग्री की, आज हमारे समाज में डिग्री की वैल्यू मात्र मालूम है कितनी परसेंट बची है? 15%। आप कहीं पे कोई जॉब के लिए जाते हो, इंटरव्यू के लिए जाते हो, ये डिग्री साइड में रख दी जाती है, आपको बिठा लेते हो सामने कि आप आ जाओ सामने। इंटरव्यू आपका देख रहा था कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपके अंदर टैलेंट क्या, आपके अंदर माइंडेड क्या है। और अगर मैं बात करूं, आने वाले समय में हमारे भारत में शिक्षा हल्का हल्की गिरती जा रही है, क्योंकि हमारे समाज में जो बीए पढ़ाई होती है ना, अमेरिका में 7वीं क्लास का बच्चा पढ़ता है ये किताबें, इतना पीछे अपना भारत देश है। तो इनका मिशन है 100% लोगों को एडवांस शिक्षित करना, और इसी को लेकर डिप्लोमा में कोर्स कराते हैं जिसका नाम है डाइटिशियंस। डाइटिशियन का कोर्स क्या होता है? हमारे भारत में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो घूम रहा है, जो चल रहा है आज के टाइम में, जो फ्यूचर है आने वाला, वो है डाइटिशियंस। डाइटिशियंस क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे समाज में आज से 50 साल पहले या 70-80 साल पहले क्या कोई डॉक्टर होते थे? कौन होते थे? हकीम, वैद, राइट। नर्स पकड़ते थे, आपकी पूरी बीमारी लिख देते थे। वेद के बाद कौन आ गए? हकीम। जब वेद आए तो हकीम, वो हकीम आए तो वेद खत्म, राइट। हकीम चले कई सालों तक, 10 साल तक, 20 साल तक। हकीम के बाद खत्म होगा, हकीम के बाद कौन आए? डॉक्टर, राइट। डॉक्टर आ गए। अब डॉक्टर के बाद कौन आएगा? एक जमाना था, मैं आपको बता रहा हूँ, एक जमाना था 2G का, राइट। एक जमाना था 3G, एक जमाना था 4G, एक जमाना है 5G, एक जमाना आएगा, आएगा नहीं आएगा?
समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। उसी प्रकार से हकीम, हकीम के बाद वेद, वेद के बाद डॉक्टर, डॉक्टर के बाद कोई ना कोई तो आएगा। और आज दो लोगों से सबसे ज्यादा बच के चलना चाहिए, डॉक्टर है वकील से। मेरे गुरु जी बोलते हैं कि डॉक्टर भगाओ बीमारी भगाओ बचाओ, डॉक्टर भगाओ बीमारी को दूर भगाओ। डॉक्टर भाग गए तो बीमारी भाग गई। सच बता रहे हैं, सबसे ज्यादा जो बीमारी आ रही है वो कहां से आ रही है? मेडिसिन से आ रही है लोगों को। हम बहुत सारी मेडिसिन खाते हैं। आज के टाइम में कोर्स की मैं बात करूं, डाइटिशियंस क्या होता है? डाइटिशियंस हमारे पूरे इंडिया में 2 लाख लोग हैं जो डाइटिशियंस की नौकरी करते हैं आज पूरे इंडिया में। अपने मुरादाबाद क्षेत्र में 36 डाइटिशियंस हैं कोस्मोस हॉस्पिटल में, एक ही हॉस्पिटल में। सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट पे 2 लाख डाइटिशियंस। आप बताइए, हमारे इंडिया में 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ की आबादी में 2 लाख पूरा कर जाएंगे? नहीं करेंगे। और 2025 तक हमारे इंडिया में 7 लाख से ज्यादा नौकरियां निकलने वाली है इस कोर्स में, डाइटिशियंस में। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स है ये। इस कोर्स को करके हम बन क्या कर सकते हैं? इस कोर्स को करके हम एक बहुत अच्छे हेल्थ न्यूट्रिशन बन सकते हैं, डाइटिशियन बन सकते हैं, क्लिनिकल एक्सपर्ट बन सकते हैं, हेल्थ कोच सेंटर बन सकते हैं, थेरेपी सेंटर खोल सकते हैं, योगा सेंटर खोल सकते हैं। हम अपना योगा मतलब कि थेरेपी सेंटर और भी सारे बहुत सारे सेंटर खोल सकते हैं। कई सारे हॉस्पिटल में काम कर लो, या अपना खुद का क्लिनिकल खोल लो, नर्स की जॉब कर लो, XYZ बहुत सारे ऑप्शन है इस कोर्स को करने के बाद। अगर मैं जॉब की बात करूं, अगर आप कम से कम 40,000 से लेकर 50 से शुरुआत होती है इस कोर्स की, मतलब कि अगर महीने की सैलरी की, अगर हम इस कोर्स को कहीं करके लगते हैं तो करते हैं, खुद का भी कर लें तो 50,000 कम नहीं है। हमारे इंडिया में सबसे स्कोप इसका है। आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले कोई इतने जिम को लेकर जागरूक नहीं थे लोग, ना योगा को लेकर जागरूक थे। आज हर व्यक्ति जिम जा रहा है। क्यों जा रहा है? अपने आप को फिट करने के लिए। ये वो शौक में जाते हैं अपने आप को फिट करने के लिए। लोग योगा कर रहे हैं, सुबह सुबह व्यायाम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? अपने आप को फिट करने के लिए, हेल्दी करने के लिए अपने आप को, खुद को। किस लिए? वो इसीलिए कि अपने आप को फिट कर रखें। तो ये पूरा एजुकेशन, पूरा न्यूट्रिशन कोर्स कराते हैं डाइटिशियंस को लेके। अब इनके बात करते हैं कि दूसरे मिशन को लेके। इनका दूसरा मिशन कौन सा है? 100% लोगों को हेल्थ साक्षर करना है, हेल्थ जागरूक करना इनका दूसरा मिशन है, राइट। अब आप मुझे बताइए, आज हमारे समाज में जो बीमारी बढ़ रही है, आखिर इसका रीजन क्या, कारण क्या है? बीमारी जो बढ़ रही है उसका रीजन और कारण क्या है? भोजन। भोजन, बिल्कुल बहुत सही बात कही, भोजन। क्योंकि हम उसमें भोजन में मिलावट आ रही है। आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले बहुत सारी इतनी बीमारी नहीं होती थी, इतनी बीमारी आज है। पहले खेतों में बहुत अच्छी देसी खाद डाला जाता, आज केमिकल डाला जाता है उसमें। अब सोचो, हम जो फसल खाते हैं, तरबूज की फसल चलने वाली कुछ दिनों में, राइट। अब लोग क्या करते हैं, तरबूज पक नहीं पाते हैं उनके, तो इतना होते हैं, सुबह शाम को इंजेक्शन ठोकते हैं, सुबह को इतना हो जाते हैं। उसको कौन खाता है? कौन खाते हैं उसको? हम खाते हैं। हम खाएंगे तो क्या होगा? बीमार पड़ेंगे, और बीमार पड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? डॉक्टर हमको क्या देगा? दवा। ये खा लो भैया। वो गाय से बनी होती है केमिकल से। अब आप बताइए, केमिकल खा रहे तो बीमार हो रहे हैं, क्या केमिकल खाकर ठीक हो जाएंगे? नहीं हो सकते। केमिकल खाकर ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि डॉक्टर सीधा आपसे ये नहीं बोला बीमारी जल्द से खत्म हो जाएगी। अगर मेडिसिन एक बीमारी को खत्म करती है तो 4 बीमारी पैदा कर देती है उसी के अंदर। सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को खराब कर रही है। पहले के लोग क्या करते थे, हमारे समाज में जो आज के टाइम में 82% जो डेथ हो रही है हमारे समाज में, आप जानते हैं शायद 82% हमारे समाज में जो डेथ हो रही है वो मेडिसिन से हो रही है, साफ मेडिसिन से हो रही है। पहले लोग डेथ होती थी नेचुरल तरीके से, आज मेडिसिन से हो रही है। कोई उम्र नहीं देखी जा रही बीमार मरने के लिए। पहले लोग 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल या 60 साल होकर डेथ होती थी। आज के टाइम में कोई उम्र नहीं देख रही है बीमारी। कोई 15 साल का निकल रहा है, कोई 17 साल का निकल रहा है, कोई 20 साल का, कोई 25 साल का। आज के समय में उल्टा चल रहा है। पहले लोग होते थे, मम्मी पापा की डेथ होती थी बच्चों के सामने, बुजुर्ग में, और आज उल्टा हो रहा है, मम्मी पापा के सामने बच्चों की डेथ हो रही है। ये 82% हमारे समाज में डेथ हो रही है, किसके वजह से? बीमारी के वजह से, गलत खाना पीने की वजह से, मेडिसिन की वजह से। हमारे समाज में बहुत ही कम लोग हैं जो नेचुरल डेथ हो रही है। मेन चीज आती है कि हम क्या खाते पीते हैं। अगर मैं बात करूं, ह्यूमन बॉडी, हमारा शरीर एक बहुत बड़ा
हमारे शरीर का जो बॉडी का पूरा हिस्सा है वो 7 करोड़ रुपए का है, और हम 7,000 रुपए लगाना नहीं चाहते, हम 7 रुपए लगाना नहीं चाहते अपने शरीर को। 7 करोड़ का बॉडी है हमारा पूरा बॉडी, हम इसको पूरा खराब कर देते हैं। इसी चीज को लेके अगर हम बात करें, ये फ्योना पूरा 8,500 बीमारियों को लेके अकेली काम करती है, जो बिना आप मेडिसिन खाए, बिना कोई अंग्रेजी दवा खाए आप अपने शरीर को हेल्दी रख सकते हो। ये पूरा इस चीज को लेके काम करते हैं। जब आप इनसे मिलेंगे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से, आप मिलके जाइएगा। अगर मैं बात करूं किस तरीके से बिना दवा खाए, कोई भी मेडिसिन खाए, बड़ी से बड़ी बीमारी से आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, इस चीज को लेके काम करते हैं ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके तीसरे मिशन को लेके। इनका तीसरा मिशन है 100% लोगों को कंज्यूमर टू बिकम प्रोड्यूसर से ग्राहक को इनका माता बनने का मौका। आप में से लास्ट में जो भी सेलेक्ट होगा उसको एक कैंटीन फैसिलिटी मिलेगी, जिसको 1+1 की मिलेगी। जैसे मारकर हमें 1 मिला 25 रुपए का, यहाँ कैंटीन मिलती है 2, डबल मिलता है आपको। ठीक है, एग्जाम्पल। इसके बाद तीसरा मिशन पे हम बात करते हैं, सीधा जल्दी जल्दी फटाफट जानते हैं। अपना तीसरा मिशन है परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। अब आप समझ के बैठ जाइए, क्योंकि अब आती है बात पैसे की। तो भाई जिसको पैसे से प्यार है वो जानकारी सुने, और जिसको पैसे से प्यार नहीं, अपना पर्स रखे बोले वो चले जाए, क्योंकि अब आती है और कुछ ही मिनटों की बात बची है पैसे की। अब बात आती है पैसा कैसे कमाना है। तो कुछ बताने से पहले, पैसा बताने से पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या लेके स्टार्ट किया। आपकी जो नीड हो, जो जरूरत हो, वो लेकर आप स्टार्ट कर लेना। ठीक है, बाय द वे मैं था स्टूडेंट, मैंने एक सबसे मुझे सर ने जो बताया था न्यूट्रिशन का कोर्स, मैंने कोर्स लेके स्टार्ट किया था, मुझे सबसे बेस्ट कोर्स लगा था, और मैंने उस कोर्स का नाम था मास्टर ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन। डाइटिशियन का कोर्स लेके स्टार्ट किया था मैंने, मुझे सबसे बढ़िया कोर्स लगा था पूरे 1 साल का। जैसे मैंने कोर्स लेके स्टार्ट किया था, मुझे 12 महीने की तो मुझे क्लास मिली पूरी, 9 महीने की क्लास मिली लाइव, और 3 महीने की मुझे मिली इंटर्नशिप, जॉब इंटर्नशिप जो इंटर्नशिप होती है। ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह जो होती है, पूरे 1 साल की मुझे पूरी क्लासेस मिली। इसके बाद मुझे डिप्लोमा मिला यूनिवर्सिटी ऑफ पीपल कनाडा से, वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी से। यहीं से 4 बुक्स मिली सीखने के लिए। ये थी पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, किस तरीके से बोलना, जैसे आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, ये इन्हीं का देन है। ये सारी स्किल्स आप यहाँ से सीख सकते हो। ये मैंने यहाँ से बुक्स मिली। इसके बाद यहीं से मुझे 2 बुक्स और मिली, वो मिली मुझे ह्यूमन न्यूट्रिशन कोर्स की। 2 डिजिटल बुक्स मिली मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। इसके बाद एक मिला बैग, किताबें लाने ले जाने के लिए। इसके बाद 1 लाख रुपए का मिला एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, दुर्घटना बीमा। अगर आते जाते समय कोई दिक्कत हो जाती है तो जिम्मेदारी किनकी है? इसके बाद नेक्स्ट कैंटीन फैसिलिटी मिली 10 से लेके 100% की छूट पे, जो मिलती है आर्मी वालों को मिलती है ना। कार्ड, एक कार्ड मिलता है, उसको कैंटीन मिलती है, सेम उसको एक कैंटीन मिली, राइट। इसके बाद मुझे एक इंटरनेट पे मिला अकाउंट नंबर, खुलाया। अगर मैं बात करूँ, लोग करोड़ों रुपए रखते हैं अपने बैंक बैलेंस, कहाँ रखते हो? क्या अपने बैंक में रखते हैं? नो। वो एक इंटरनेट अकाउंट नंबर होता है। तो ये इंटरनेट अकाउंट नंबर की मैं बात करूँ 25,000 से लेकर 50,000 ज़्यादा खुलवाने का, ये मुझे फ्री में मिला खुलने का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चौथी चीज मुझे मिली पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग। इधर मिली बुक्स, इधर मिलेगी ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग का मैं बात करूं, ये यहाँ नहीं सिखाई जाती, ये बड़े बड़े क्षेत्रों में होती है, जैसे कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ, बैंगलोर, ऐसे शहरों में ट्रेनिंग होती है। और इस ट्रेनिंग का चार्ज कितना जाता है? लाखों रुपए जाता है इस ट्रेनिंग का चार्ज सीखने का, बट ये मुझे फ्री मिली। इसके बाद 5वीं चीज बात करूं, परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम, लाइफ टाइम इनकम करने का मौका। मुझे यहीं से एक इनकम करने का मौका मिला। अगर बात करूं इनकम वाले पार्ट से, अभी तक मैं 7 लाख रुपए यहाँ से कमा चुका हूँ कोर्स करने के बाद भी। अगर बात करूं इस पूरे कोर्स को मार्केट से बाहर कहीं से करने जाऊं तो आप बताइए कितना खर्चा करना पड़ेगा? लगभग कोई अंदाजा आप लोगों का? 5 लाख। 5 लाख, बहुत बढ़िया। और कितना खर्चा करना पड़ेगा बोलिए? 2.5 लाख। आप बताइए, आप बोलो, कोई बोलो और बताओ। 2.5 लाख, 5 लाख और 3 लाख। सच बताऊं, मेरी कोई औकात नहीं थी जो 2.5-3 लाख इस कोर्स को कर पाऊं, कोई वैल्यू नहीं थी। मैं कोई अमीर परिवार से घर से नहीं हूँ कि मैं अपने घर से 2.5-3 लाख लगा कर लूँ। आप बताइए, क्या हर एक आम इंसान 2.5-3 लाख लगा कोर्स कर लेगा इतना पैसा? नहीं कर, हर इंसान कर लेगा? नहीं कर, करते हैं। मालूम कौन लोग करते हैं? अच्छे वकील के बच्चे, अच्छे डॉक्टर के बच्चे, अच्छे इंजीनियर के बच्चे, और पुलिस अधिकारी के बच्चे, कोई जो पॉलिटिशियन जो मैन चल रहे हैं वो लोग, उनके बच्चे करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा होता है।
और वो अपने बच्चों को एक बार में लगा के कामयाब कर देते हैं। और मेरे घर की इतनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, जो मैं 3-4 लाख रुपए होते मेरे पास, मैं इसको कर पाता, कोई वैल्यू नहीं थी। बट मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसे ही मैंने एक एग्जाम क्वालिफाई किया, इनका एक एग्जाम होता है इसको करने के लिए, एग्जाम जैसे क्वालिफाई किया, ये कोर्स मुझे सिर्फ 80% से लेकर 90% की डिस्काउंट मिला, जो मेरा लाखों खर्चा मेरा बचा अभी तक। यहाँ से जो मेरा जिंदगी भर खर्चा था वो मेरा था 21,000 रुपये मात्र, प्लस 3,000 रुपये ट्रेनिंग का 1 साल का। चाहूंगा जोरदार इसके लिए जोरदार तालियां। अगर मैं बात करूं, ये तो रहा इनकम का कि मैंने ये लेके स्टार्ट किया, आपकी जो नीड है वो लेके स्टार्ट कर लेना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे काम क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे काम क्या करना पड़ेगा। काम कुछ अलग नहीं करना, जो बचपन से लेके हम आज तक करते हैं वही काम करना है। बचपन से लेके आज तक हम जो काम करते हैं वही काम करना है। काम आपको सबसे पहले मिलेगी पावर। क्या मिलेगी? पावर और पावर। पुलिस मिलती है पावर तोड़ फोड़ करने की, डॉक्टर को पावर मिलती है मरीज को फाड़ने की, राइट। एक वकील को फुल पावर मिलती है अपना केस लड़ने की, सेम आपको पावर मिलेगी यहाँ से। और उस पावर का गलत उपयोग नहीं करना है, ठीक है। आपको पूरी फुल पावर मिलेगी। और पावर की चीज की मिलेगी? सलाह देने की। हम लोग सलाह देते हैं ना, यस सुबह शाम उठते बैठते जाते सलाह देते हैं कि वो मिठाई की दुकान बहुत बढ़िया, मिठाई बहुत अच्छे बनाते हैं, वो पार्लर की दुकान बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मेकअप करती है, वो ट्यूशन बहुत अच्छा पढ़ाती हैं मैथ की, वो मोमो बहुत अच्छा बनाते हैं, वो पिज्जा बहुत अच्छा बनता है, वहाँ खाना बहुत अच्छा मिलता है। हम लोग सलाह देते हैं ना फ्री में। यस सर्वे के अनुसार एक आदमी फ्री में 2 लोगों को सलाह बांट देता है। सर्वे के अनुसार हम लोग डेली एक दिन में 2 लोगों को सलाह बांट देते फ्री में। बट हमको क्या उस सलाह देने का पैसा मिलता है? किसी को मिला? नहीं मिला। आप जानते हो, फॉर एग्जाम्पल मान लेते मैं रामपुर में नया हूँ, ठीक है, मैं रामपुर में नया हूँ, ओके। और मैंने आपसे बोला कि रामपुर में सबसे अच्छी मिठाई बताओ कौन बनाता है, और मुझे 50 किलो मिठाई चाहिए, बंटवाना है अपने परिवार में। बताओ। अन्नपूर्णा में दुर्गा वाले ज्यादा, दुर्गा वाले फेमस है, राइट। दुर्गा वाले बहुत अच्छी मिठाई बनाते हैं। आप सबने बोला सर दुर्गा वाले मिठाई बहुत बढ़िया बनाते हैं, आप एक काम करो वहां से जाके ताकि लो, और मुझे लेना है 50 किलो मिठाई, और लगभग 1 किलो मिठाई कितने होगी? 500 की, बढ़िया से बढ़िया में, राइट। 1 किलो मिठाई 500 रुपए की, और 50 किलो मिठाई कितने की होगी? 25,000 रुपए की, राइट। 25,000 की मिठाई दी मैंने, नहीं 50 किलो मिठाई दुर्गा वालों को दिए मैंने 25,000 रुपए, मुझे मिल गई मिठाई, उनको मिल गए 25,000 रुपए। आपने दी सलाह, आपको क्या मिला? मिला कौन? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आप सोचो, आप अगले दिन इनके पास जाओ कि सर मेरी वजह से आपका 25,000 फायदा हो गया, मैंने एक भैया को भेजा था आपकी दुकान पे, 50 किलो मिठाई बिकी मेरी वजह से, मुझे 25,000 में से 500 दे दो, क्या वो देगा आपको? नहीं। तुम कहाँ से आएगा? ये तो बोलेगा वो। दोस्तों रियल लाइफ में सलाह देने का पैसा कोई नहीं देता, कोई नहीं देता पैसा सलाह देने का। और आज हमारे समाज में जो सलाह देता है सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, सबसे ज्यादा। जानते हो कौन कमाता है? सलमान खान। क्या बोलते हैं? डीयूपी का तो पूरा तूफान खड़ा कर देंगे। एक एड और आता है, विराट कोहली कर रहे हैं, अब तो उनकी वाइफ कर रही है साथ में। मेरी खूबसूरती का लक्ष्य, मैं लक्ष्य नहाती हूँ। मेरी खूबसूरती का कौन है? लक्ष्य। मैं लक्ष्य नहाती हूँ। क्या वो लक्ष्य नहाती होगी? और अगर नहाती कब की काम वाली भाई बन जाती, राइट। एक एड और आता है ऋतिक रोशन का, थम्स अप, इस पहाड़ से पी के उस पहाड़ कूद जाते। ऐसा होता है? अगर ऐसा होता बियर की जरूरत नहीं पड़ती, उसी को पीते लोग, राइट। बहुत सारे एड आते हैं। एक एड और आता है हेमा मालिनी करती हैं विम साबुन का, मैं बर्तन मानती हूँ मेरा हाथ सॉफ्ट रहते हैं। क्या बर्तन मानती होंगी? ये लोग झूठ बोलते हैं सच बोलते हैं? फ्री में बोलते हैं? फ्री में नहीं बोलते। कितना रुपए लेते हैं जानते हो? सुनो ध्यान से। सलमान खान ने टीवी वालों से 50 करोड़ रुपए लिए थे 10 सेकंड बोलने का। 50 करोड़, 50 करोड़ कुछ होते हैं? इतना ढेर सारा पैसा लग गया ओनली बोलने का मुंह से। विम साबुन का जब एड किया था हेमा मालिनी ने 45 करोड़ रुपए लिया था 15 सेकंड बोलने का। बस ये बोलने का, बोल दो भैया मैं साबुन से बर्तन धोती हूँ, बस। एक एड हो गया था, ऋतिक रोशन ने किया था, कम से कम सबसे ज्यादा थम्स अप बिका था, 57 करोड़ रुपए लिए थे ऋतिक रोशन ने।
करोड़ों रुपए कहाँ से जाता है इनके पास? ये हमसे तो जाता है। हम देखते हैं बीवी फेयरनेस के आगे ले आओ जाके, अब लॉन्च हो गई नई वाली, ऐसे देखते हैं टीवी पे आ रही है, भाई साहब सलमान खान बिता दी, हम भी लेके आएंगे टीवी, हम भी सलमान खान बनेंगे टीवी, राइट? क्या हमको इस सलाह का पैसा आता है? अगर यही सलाह देने से आपको कल से पैसा आने लगे तो अच्छा रहेगा या बहुत अच्छा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। आवाज नहीं है मुझे भी। बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं सलाह देना किसे कैसे है, क्या काम करना है, कैसे करना है, ठीक है? तो सबसे पहला ये बात करते हैं, तो आपको क्या करना, आपको घर बैठे बैठे बनानी लिस्ट। क्या बनानी है? बना सकते हैं ना घर बैठे बैठे? और लिस्ट बनानी है 100 से 200 लोगों की जिन्हें आप जानते पहचानते हैं, और इन 100 से 200 में से आपको 15 लोगों पे यूबर की टिक करना है। और ध्यान रखना इन 15 के अंदर कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, और जो मैं क्वालिटी लिखने जा रहा हूँ ये क्वालिटी आपके अंदर पहले होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर ओपन माइंड, खुला दिमाग का व्यक्ति होना चाहिए। तीसरी क्वालिटी टीच अवेलेबल होना चाहिए, सीखने का योग, ऐसा ना हो कि अगर बीन हो जा रहे हैं वो ले नहीं ले रहे, ठीक है? दूसरी क्वालिटी। तीसरी क्वालिटी होनी चाहिए नीड फॉर मनी, पैसे की आवश्यकता होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ऐसा व्यक्ति घमंड रहित ना हो मेरे को बहुत पैसा मैं क्या करूंगा कमा के। तीसरी क्वालिटी। चौथी क्वालिटी होनी चाहिए इनके अंदर गुड फैमिली बैकग्राउंड, अच्छी फैमिली से होना चाहिए, क्योंकि हमारे लड़कियां भी काम करते हैं, जेंट्स भी काम करते हैं, हर व्यक्ति काम करता है। चौथी क्वालिटी इनके अंदर होनी चाहिए टाइम का, इनके पास समय जरूर होना चाहिए, समय होना चाहिए कम से कम 8 से 10 घंटा, और ये 8 से 10 घंटा पूरे दिन में नहीं देना है, ये वीक में देना है, मतलब डेली का 2 घंटा होना ही चाहिए। अगर इन 10 से 15 में से ये क्वालिटी पाई गई तो इन 10 से 15 में से हमारे सर सबको मौका नहीं देंगे। इन 10 से 15 में से भी ओनली किसको मौका देंगे? ओनली 2 लोगों का मौका देंगे। और इस प्रक्रिया को कहा जाता ईच वन वा टीच टू। लाइफ टाइम आपको पैसा आएगा TCS के माध्यम से, टाइम कंपाउंडिंग साइंस। TCS क्या होगा? व्हाट इज TCS? टाइम कंपाउंडिंग साइंस क्या होता है? ये MBA का 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया था, TCS टाइम कंपाउंडिंग साइंस। अब हम TCS के माध्यम से समझेंगे कि हमको पैसा कैसे आएगा, ठीक है? तो हमारे भारत के सबसे अमीर आदमी कौन है? अंबानी। कौन है? और टाटा, वेरी गुड। तो मान लेते हैं हमारे भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी है, बट सबसे ज्यादा पार्ट्स किसका आता है मार्केट में? टाटा का। टाटा का नमक, टाटा का सरिया, टाटा का बनियान, टाटा की बहुत सारी चीजें आती है, राइट? आज सुई से लेकर प्लेन तक टाटा का है। तो मान लेते हैं टाटा ने एक एजेंसी खोली अपने रामपुर में, टाटा नैनो कार की रामपुर में खोली एजेंसी। अब टाटा क्या करेगा? जल्दी जल्दी उठेगा सुबह को 4 बजे, नमक पैक करेगा, सरिया बनाएगा, ट्रक बनाएगा, कार भी बनाएगा। क्या टाटा ये करेगा? नो, टाटा नहीं करेगा। टाटा क्या करेगा मालूम है? टाटा ने ओनली हाई स्कूल पढ़ा, हाई स्कूल फेल है, हाई स्कूल पास किया समथिंग, बस। टाटा क्या करेगा? ध्यान समझ, TCS जगह सी चीज है। अगर TCS आप अच्छे से समझ गए, टाइम कंपाउंडिंग आज समझ गए, मैं सच बता रहा हूं, अभी तक आपने क्या सुना क्या नहीं सुना मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट ये बात समझ के 5 मिनट की आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ध्यान समझना, TCS क्या होता है? टाइम कंपाउंडिंग साइंस। आज हमारे भारत में सबसे अमीर टाटा है, टाटा ने ओनली हाई स्कूल तक पढ़ाई करी है। टाटा जाएगा एक बहुत अच्छे कॉलेज का नाम है IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनको बनाएगा टाटा अपनी कंपनी का MD मैनेजिंग डायरेक्टर। टाटा इनको देगा 5 लाख रुपए सैलरी। इसके बाद टाटा जाएगा IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इनको टाटा अपनी कंपनी का बनाएगा मैनेजिंग डायरेक्टर। टाटा इनको भी 5 लाख रुपए सैलरी देगा। आप बताइए ये लोग कार बनाएंगे? ये लोग भी कार नहीं बनाएंगे। ये लोग जाएंगे बहुत अच्छे कॉलेज जिसका नाम है BTech MTech, इंजीनियर लाइन से पढ़ाई करते हैं, वहां रखेंगे बहुत बड़ी मेगा काउंसलिंग, और जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड आएंगे उनको अपनी कंपनी में बनाएंगे जनरल मैनेजर, किसी को बनाएंगे ब्रांच मैनेजर, और ये भी किसी को बनाएंगे सुपरवाइजर, किसी को बनाएंगे ब्रांच मैनेजर। और टाटा इन लोगों को देगा महीने के 50,000 से 1 लाख तक इन चारों लोगों को। क्या टाटा ये लोग काम करेंगे? ये लोग कार बनाएंगे? ये लोग भी कार नहीं बनाएंगे। ये जाएंगे बहुत अच्छे कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, GTI कॉलेज या फिर ITI कॉलेज, जो अप्रेंटिस के लिए भेजते हैं बाहर। अब टाटा जाएंगे यहाँ, ये लोग जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ रखेंगे कम से कम 5,000 या 2,000 लोगों की एक बहुत बढ़िया एग्जाम रखेंगे, जिसका एग्जाम,
और जो बच्चे पास करेंगे, फर्स्ट और सेकंड थर्ड आएंगे, उनको अपनी कंपनी का बनाएंगे वर्कर। अब बताइए काम कौन कर रहा है? वर्कर। पैसा किसको आ रहा है? ये लोग अपने अपने लिए काम कर रहे हैं या टाटा के लिए काम कर रहे हैं? किसके लिए? अपने अपने लिए। टाटा के लिए भी काम करेंगे, राइट? बट समझने वाली बात है, इन सबके दिमाग का, इन सबके टैलेंट का फायदा कौन ले रहा है? एक हाई स्कूल पास वाला। आप जानते हो आईआईटी क्वालिफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है? 24 घंटा पढ़ाई करना पड़ती है दिन में। और ऐसा नहीं एक दिन पढ़ाई, कई सालों तक पढ़ाई करना पड़ती है इसको क्वालिफाई करने के लिए। आईआईटी पढ़ाई का अथाह समंदर होता है। इसके लिए पूरी दाढ़ी के बाल सफेद हो जाते हैं पढ़ाई करते करते, बच्चे भी पापा ही बन जाते हैं लोग इसको क्वालिफाई करने के लिए। एक व्यक्ति ने आईआईटी क्वालिफाई किया, उसने बचपन से लेकर जवानी पूरी उम्र गुजार दी उसको पढ़ाई को पास करने के लिए, और अपनी पूरी जिंदगी भर का टैलेंट, पूरा दिमाग, पूरा नॉलेज कहाँ रख दिया? टाटा के कंपनी में, टाटा के डाउन में। इस व्यक्ति ने भी बीटेक एमटेक किया है क्या? इसने भी छोटी मोटी पढ़ाई करी, इन्हें भी लाखों रुपए पढ़ाई पे खर्च किया अपना, बहुत मेहनत की पढ़ाई करने के लिए, बहुत अच्छे से मेहनत की। ये लोग पढ़ाई की, इनको भी 1 लाख रुपए मिला। इन लोगों ने मेहनत नहीं की होगी? इन लोगों ने मेहनत की, इन लोगों ने भैया मेहनत की है। बट इन सबके दिमाग का फायदा कौन ले रहा है? एक हाई स्कूल पास वाला। सोचो एक इमेजिन में एग्जांपल बता रहा हूँ। ये व्यक्ति आईआईएम वाला है, 5 लाख महीना कमाता है, ठीक है? घर में कोई कमाने वाला नहीं, अकेला कमाने वाला है। मम्मी है, पापा है, छोटा भाई है, बीबी है, बच्चे हैं। अच्छा कमा रहा है, 1-2 साल में घर भी ले लिया ईएमआई पे, लोन पे बना लिया, ईएमआई पे कार भी ली, छोटी मोटी लग्जरी कोई कार, ठीक है? आराम से लग्जरी जी रहा है ये। और अचानक क्या होता है, एक त्योहार आता है बीच में, ईद या दीपावली कोई भी मान लेते हैं, और इसके घर अपने घर जा रहा, अपनी कार ड्राइव करे खुद, और अचानक से क्या होता है, इसका हो गया किसी ट्रक से एक्सीडेंट, और ये दुनिया में नहीं रहा। तो बताओ इसकी घर की कंडीशन क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? बेकार हो जाएगी। जो 5 लाख रुपए इसके घर पे जा रहा था, क्या वो 5 लाख रुपए इसके घर जाएगा? नहीं जाएगा। जब फैमिली वालों को पता चलेगा मेरा लड़का घर में नहीं रहा, दुनिया में नहीं रहा, तो क्या उसके मम्मी पापा किसका दुख करेंगे? पैसे का या लड़के का? दोनों का करेंगे। ज्यादा पैसे करेंगे। क्यों? जो घर चल रहा था वो कैसे चलेगा? बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? घर की ईएमआई कैसे जाएगी? कार की ईएमआई कैसे जाएगी? अब टाटा को पता लगा, टाटा फर्क पड़ेगा? टाटा फर्क नहीं पड़ेगा। टाटा जाएगा, इसको हटा के दूसरी कंपनी बना देगा। ये तो करेगा टाटा। क्या टाटा इसकी डिग्री इसके माँ बाप बच्चों को देगा? नहीं देगा। अब कार वाले, लोन वाले, बैंक वाले जाएं घर पे, तो जब सैलरी नहीं आएगी तो क्या होगा? बैंक वाले ले जाएंगे घर कार खींच के। अब घर की ईएमआई नहीं जाएगी टाइम पे, तो घर वाले नीलामी करा देंगे, तो घर बेच देंगे, तो घर वाले कहाँ जाएंगे? रोड पर। और हमारे भारत में लाखों एक्सीडेंट ऐसे होते हैं, आज भी लाखों लोग होते हैं एक्सीडेंट से हमारे समाज में। कोई लड़का खत्म हो रहा है, कोई पापा खत्म हो रहे, कोई खत्म हो रहा है हमारे समाज में। किस पे पड़ेगा? टाटा पे नहीं, उसकी फैमिली पे फर्क पड़ेगा। दोस्तों सोचो, इमेजिन करो, अगर दुनिया में टाटा ना रहा, क्या टाटा कंपनी बंद हो जाएगी? क्यों? टाटा कंपनी बंद नहीं होगी। टाटा कंपनी बंद क्यों नहीं होगी? क्योंकि टाटा का मैनेजमेंट काम कर रहा है। टाटा का कोई ना कोई बारिश आ जाएगा, बारिश नहीं आएगा, गवर्नमेंट चला लेगी इसको, टाटा कंपनी बंद नहीं होगी। इसी को बोलते हैं टीसीएस टाइम कंपाउंडिंग साइंस, ठीक है? इसी को बोलते हैं टीसीएस टाइम कंपाउंडिंग साइंस। यही तरीके से आज भी मुझको पैसा आता है। अब अगर मैं आपको ऐसा वो मौका दूं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अभी कोई किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है? अगर जिंदगी में आपको कोई मौका मिले, आपको एक मौका मिले जिंदगी में, ऊपर वाला आपको एक चमत्कार करता है और आपके सामने खड़ा हो जाता है, बोलता मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ। वो बोलता है ये बताओ जिंदगी में आपको मौका मिले बनने का, तो वर्कर बनोगे, टाटा बनोगे? आप क्या बनना पसंद करोगे? क्या बनना पसंद? अभी कुछ लोग समझ में आ रहा, वर्कर। क्या बनना पसंद करेंगे? टाटा। और दोस्तों आज भी मुझको टाटा की तरह पैसा आता है, और इसी तरीके से आपको भी पैसा आएगा। तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। तो मैं अपना एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, आप मेरे नाम कीजिएगा, अपना एग्जांपल लिख के देख लेना, ओके? मेरा नाम है दिनेश, ओके? मैं अपना एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से मेरा एक अकाउंट है, ठीक है? इंटरनेट पे जो मैंने अकाउंट में बताया था,
और मुझे सर ने बोला था कि आपको लिस्ट बनानी है 200 की, मैंने बनाई। उसमें 10 से 15 सिलेक्ट हुए, 2 ही लोग सिलेक्ट हुए सर ने किए, एक तो अरविंद कुमार, दूसरा फरमान अंसारी। मेरा 70% मेरा काम खत्म हो गया, 70% मेरा काम यहीं से खत्म हो गया और 30% काम बचा इनको आगे बढ़ाने का, इनको सिखाने का। इसके बाद जैसे मैंने दोनों को सलाह दी, मुझे इन्होंने दिए इनकम दी, मुझे इनकम दी 1 वीक की कि ये लो दिनेश कांग्रेचुलेशन, आपकी वजह से 2 लोग जागरूक हो गए, रोजगार साक्षर हो गए, ये लो 1125 रुपए। अब मैं 10वीं क्लास का पढ़ने वाला, मुझे तो अच्छा लगा। हमें स्कूल में 10वीं या 11th क्लास में स्कॉलरशिप आती है 2000, हम समझते थे भाई साहब मजा आ गया, स्कॉलरशिप आई है 2000 पूरे साल में, और ये हफ्ते के 1125 आए तो मुझे बहुत खुश हुआ था पहली इनकम से। और 1125 आए। अब अरविंद कुमार को पता चला इनको 1125 आ गए, तो अरविंद कुमार पीछे नहीं रहे, इन्होंने मोहम्मद सावेज को, आलेसन को बताया, अरविंद कुमार को 1125 रुपए आ गए। फरमान अंसारी पीछे नहीं रहे, इन्होंने राजीव सैनी और गौरव सैनी को बताया, इनको भी 1125 रुपए आ गए। क्या इन चारों लोगों को मैंने बताया? राइट, इन चारों लोगों, 2 लोगों को पैसा तो आया, साथ में अगले हफ्ते मुझे आया 2250। बात बड़ी नहीं, मैंने 2250 ही 3375 कमाई, बात बड़ी। पहले में कैसा था? अकेला, राइट, जैसे टाटा अकेला था वैसे मैं अकेला। आज मेरे साथ कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। और अगर ये 6 लोग मिलके, अगर ये 6 लोग मिलके अपने लिए, मेरे लिए नहीं काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, 10-10 घंटा भी काम करते हैं, तो मेरे लिए कितने घंटे काम होगा? 60 कितने घंटे? 60 घंटा। क्या पॉसिबल है अकेला मैं ये दिन में 60 घंटा काम कर लूं? पॉसिबल है? नहीं, कोई भी नहीं करता। मैं क्या 60 घंटा होते ही नहीं, 24 ही होते घंटे। बट टीसीएस टाइम कंपाउंडिंग साइंस के माध्यम से पॉसिबल है। सोचो, अगर आज मेरी खुशी इस बात की होती, मेरे लिए लोग 500 लोग मेरे लिए काम करते हैं, और 500 लोग अगर 1-1 घंटा भी काम करते हैं अपने के लिए, तो मेरे लिए कितने घंटे काम हो रहा है एक दिन में? 500 घंटा। और प्लस 1 घंटा का मैं भी करूँ तो 501 घंटा, 501 घंटा। और बाय द वे, अगर मैं एक दिन नहीं गया, मेरे पेट में दर्द हो गया, मुझे फीवर आ गया, मैं नहीं गया उस दिन, मेरे कितने घंटे नुकसान हुआ यहाँ पे? 1 घंटे का। क्यों? क्योंकि आप ही नहीं गए। 500 घंटे नुकसान नहीं होगा? क्योंकि मेरे तो पेट में दर्द हुआ, उन 500 लोगों के पेट में दर्द कौन सी हुआ भैया? वो लोग तो अपने लिए पैसा कमा रहे हैं ना, वो लोग काम करेंगे, उनके काम करने का पैसा मुझको भी आएगा। इसी को बोलते हैं टीसीएस टाइम कंपाउंडिंग साइंस। अब 2 बातें बची हैं, फायदे की और नुकसान की, तो जल्दी जल्दी बताओ क्या सुनोगे? फायदा है नुकसान? क्या बात है, फायदा वाले ज्यादा है भाई, ये नुकसान होगा जेल जाकर फेंक के चले जाएंगे। नुकसान फायदा बता दो पहले, चलो हम दोनों बताते हैं, ठीक है? तो पहले हम फायदा बताते हैं, फिर नुकसान फेंक देना, ठीक है? तो मान लेते हैं आप में से किसी 1-2 व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ, सबका नहीं हुआ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपका भी नहीं हुआ, जिसका नाम लूंगा एग्जाम्पल ले रहा हूँ ओनली, ठीक है? मान लेते हैं सिस्टर, आपका क्या नाम है? आपका ज्योति सेनी। तो ज्योति जी मान लेते हैं आपका सिलेक्शन हो गया, अभी हुआ नहीं है, मान लेते हैं आपसे बोला जाता है कि आपको 10 से 15 मिलवाना है, कितना समय लगेगा? समझाना नहीं है, जैसे आपको किसने बुलाया आज? रजनी, ठीक है? तो उन्होंने मिलवाया, समझा बोल रहा मैं मिलवाना है, ठीक है? कितना समय लगेगा लगभग? 1 दिन। बहुत बढ़िया। आपको 1 से 2। आप बताइए, बोलो। आपको भैया 1 से 2 दिन। मोस्टली 1-2 दिन वाले हैं। कोई ऐसे व्यक्ति जो हफ्ते में लगे किसी को? सब फास्ट वाले हैं, सब फास्ट है। चलो मैं मान लूं 1 वीक, मान लूं वीक, या 1 वीक सही है, 1 वीक सही है, राइट? 1 वीक में घर का काम भी करना है और भी काम करना है, कुछ ढीलू लोग आ जाते हैं आना काम करने में, तो मान लेते पूरा 1 हफ्ता लगता है काम करने में। और पीपल माने लोग। 1 वीक में कितने लोग सेलेक्ट होंगे? 2। मैं बताया था ना, 2 लोग सेलेक्ट होंगे, ठीक है? सेम हमारा काम यहीं से एंड हो जाएगा, अब इनका काम स्टार्ट हो जाएगा। जो भी पर्सन आएगा वो 2 लोगों को शास्त्र कंपलसरी करेगा, ठीक है? नेक्स्ट, दूसरे वीक कितने हो जाएंगे? 4। तीसरे वीक 16, और चौथे वीक 5वें वीक 32, और 6ठे वीक 7वें वीक, और 8वें वीक 205। बस 8 हफ्तों का ले लेते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी पक्की नहीं है,
इतनी चल लेते हैं, ठीक है। तो 8 हफ्ते आपने काम किया, ध्यान समझना, आपने कितने दिन काम किया? 8 हफ्ते। 8 हफ्ते आपके साथ जो कंधे से कंधा मिला के टोटल लोग काम करने लगे 512 लोग। कितने लोग? 512 लोग आपके साथ कितने लोग काम कर रहे हैं 8 हफ्तों में, मतलब कि कितने महीने? 2 महीनों में। अब हम समझते हैं कि 2 महीने में आपने यहाँ पे काम किया, कितना पैसा कमाया, ठीक है। अभी मैंने आपको उधर बताया था कि मैंने 2 को सलाह दी थी, मुझे पैसे कितने मिले? 1125 सीधा। मैं एक व्यक्ति पर डिवाइड करूंगा 533 कुछ रुपए का आएगा, तो मैं सीधे सीधा मानता हूँ कि 500 मिला मुझे व्यक्ति को, पर व्यक्ति पर्सन पे सलाह देने का। तो इधर मिला 500, इधर 512 लोग हैं, इन्हें छोड़ दो जीएसटी देने, टीडीएस देने, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट को टीडीएस भी जाता है, टीडीएस कट के पेमेंट आता है, ठीक है। मान लेते हैं 500 पर पर्सन में 500 मिला, तो 500 लोगों पे कितना मिलेगा? जरा बताओ, कैलकुलेशन हमारी में थोड़ी कमजोर है, बताइए। 2.5 लाख। कितना? 2.5 लाख। सही बताइए। 25 सही से बताइए। कितना? 25 सही से बोलो। 2.5 लाख। आप कमा सकते हो 2 महीने में 2,50,000 रुपए। कुछ लोग आगे खोली की खोली लेगी 2,50,000 रुपए, 2.5 लाख। यस सर। हमने एक दिन में 250 नहीं कमाए, आप 2.5 लाख की बात कर रहे हो सर? यस सर। फर्स्ट टाइम मैंने जानकर रोंगटे खड़े हो गए कि सर मैंने सर घुमा दिया आपने हमें, सर झूठ बोला आपने। मैंने निकाला मोबाइल, कैलकुलेशन किया, 2.5 लाख निकल गया। मैंने सर से फिर बोला सर आपने गलती की है। सर बोले बेटा गलती जरूर हुई है, बट गलती यहाँ नहीं हुई, गलती हमारे सॉफ्टवेयर में हुई है। यस सर। क्योंकि बचपन से आज तक हमको एक ही इंजेक्शन, एक ही डोज लगाई गई कि बेटा अच्छे से पढ़ना, आगे बढ़ना, महीने के 5,000 कमाना, 10,000 कमाना, 20,000 कमाना, इससे ज्यादा मत कमाना तो कमा नहीं सकते। यस सर। बचपन से यही चीज सिखाते हैं हमको। किसी ने ये नहीं बताया आप 2 महीने में 2.5 लाख भी कमा सकते हो, बताया किसी घर में? नहीं बताया, बताते ही नहीं है। महीने का पूरे 2 महीने में 2.5 लाख। आप सिर्फ बताइए रामपुर शहर में 2.5 लाख कमाना ज्यादा बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात। कोई बड़ी बात नहीं है। रामपुर शहर में ऐसे लोग एक महीने में 2.5 लाख कमा लेते हैं, 15 दिन में 2.5 लाख कमा लेते हैं, 8 दिन में 2.5 लाख कमा लेते हैं लोग रामपुर में। बट 2.5 लाख कमाने के लिए काम किया गया यहाँ पे आपने क्या काम किया? गड्ढे खोदे क्या? ये 500 ये 256 आपके कहने से आए थे लोग? क्या 228 आपके कहने से आए थे? क्या 64 आपके कहने से आए थे? 16 हीरो आपके कहने से कितने आए थे? 2 लोग। दोस्तों अब छोड़ो, तुम हफ्ता छोड़ दो, मान लेते कोई बैठे बैठे आता है काम करने वाला, पूरा महीना लगता है उसको रोज मिलवाने में, तो कितने महीने हो गए? 8 महीने। 8 महीने में कितना? 2.5 लाख। अगर महीने का कैलकुलेशन करोगे तो कितना? 35-36 हजार आएगा महीने का निकल के। आप सच बताना, रामपुर जैसे शहर में अगर महीने की 20,000 रुपए की नौकरी ढूंढने जाएं, मिल जाएगी? मिल जाएगी? माना मिल गई, मिल जाते, माना तो मिल गई, कितने घंटे काम करना पड़ेगा? 12 से 16 घंटा। माथे का पसीना एंडी पहुंचा देगा वो आपके, यस। तब जाके 20,000 रुपए देगा वो व्यक्ति। यहाँ पे काम किया ओनली, आप खुद साक्षर हो गए, 10 से 15 मिलवाया, ओनली 2 लोगों को रोजगार साक्षर किया आपने, रोजगार बस। दोस्तों आप कमा सकते हो 2.5 लाख, बट कुछ लोग 2.5 लाख के चक्कर में नुकसान कर बैठते हैं और वो गलती कर देते हैं। हमारे जो काउंसलर हैं वो ये देखते हैं गलती कर रहे हैं, हम तुरंत सीट कैंसिल करते हैं उसकी। और मुझे लग रहा है आपको लोग देखने से आप गलती जरूर करोगे, मुझे लग रहा है। तो कौन कौन सी गलती नहीं करनी, इसलिए ध्यान से समझना कौन कौन सी गलती, क्योंकि दोस्तों गलती एक ऐसी चीज है आपको नुकसान पहुंचाएगी। और कौन सी गलती नहीं करनी है? सबसे पहली गलती आप करोगे प्रीमैच्योर डिस्कशन, खुद से समझाना शुरू कर देंगे लोग। क्या बोलेंगे? अरे सर आज चाचा जी यार एक ऐसा प्रोजेक्ट देख कर आया हूँ कि आपका भतीजा मेरा इधर और मम्मी इधर, बीच में कमाऊंगा 2.5 लाख रुपए। कुछ समझ में आएगा? कुछ समझ में आएगा? चाचा करेंगे क्वेश्चन, उसके पास नहीं होंगे आंसर, उसके वही निकाल देंगे। क्यों? जानकारी अपने आप में कितनी बड़ी थी? इतनी बड़ी। मैं आपको कितनी दे पाया? इतनी। आप कितनी समझ पाए? इतनी। आप चाचा को समझाओगे? इतनी। चाचा का समझ में आएगी? क्या ये इतनी बड़ी जानकारी आप समझा सकते हैं? नहीं समझा सकते। 1 घंटे का स्टूडेंट का भी टीचर नहीं बनता। मैं ओनली 1 घंटे का टीचर हूँ आपका। टीचर बनने की गलती ना करें। आप जाओगे समझाने, वो आपको समझा के भेज देंगे। नुकसान किसका होगा?
आपका। तो अगर कोई समझना चाहे आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर ले देना, हमसे मिलवा के हम समझाते हैं, ठीक है। इसके बाद समझ लिया आपने। अब दूसरी गलती क्या नहीं करनी है, काम बताया था सलाह देने का, आप क्या करना है, सलाह ले रहे हैं। सलाह लेना कोई गलत बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, बट सलाह उसी व्यक्ति से लेना चाहिए जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट हो। जिसे माना मेरे पेट में दर्द हुआ बहुत तेजी से, मैं दौड़ा गया वकील के पास, वकील साहब मेरे पेट में दर्द हुआ, बताओ कौन सा मुकदमा लगेगा। क्या वो ये बोलेंगे भैया कि आप ये बोलेंगे कि भैया डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको अच्छी सलाह देगा, राइट। मेरी उंगली कटती है, मोची के पास की मोची से मेरी उंगली सिल दो, सिलेगा मेरी उंगली? नहीं सिलेगा, क्योंकि हमें उसी फील्ड के पास जाना चाहिए जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट हो, राइट। अगर हमें कहीं पर बायो की कोचिंग लगानी है तो हम इंग्लिश वाले के पास नहीं जाएंगे सीखने, हम बायो वाले के पास ही जाएंगे। तो सलाह भी आप उसी से लें जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट हो। और हमारे समाज में बहुत लोग घूम रहे फ्री में सलाह देने वाले, कौन लोग घूम रहे, और उस प्रजाति का क्या नाम है हमारे समाज में, उसका नाम है काका बाबू। और ये पैदा होते ही डिग्री लेकर आते हैं, उस डिग्री का नाम है MBA, और इसका फुल फॉर्म होता है, मुझे बताता है इसका फुल फॉर्म ये होता है। और ये वो लोग ऐसे होते हैं, ना तो कुछ करते हैं ना दूसरे को कुछ करने देते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं, ये एक काम को ना करने के 1000 तरीके गिना देंगे, और एक काम को करने का तरीका नहीं बताएंगे, बेटा ऐसे हो ये काम। ये अपने दुख से दुखी नहीं होते, दूसरे के सुख से दुखी होते हैं। कहाँ मिलेंगे, फ्री की चाय पीते हुए मिल जाएंगे, घर घर जाते हुए फ्री में मिल जाएंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए मिल जाएंगे, कोई ना कोई चीज फ्री में सलाह देते होंगे लोग, फ्री में सलाह देंगे लोग, पैसा नहीं लेंगे आपसे ये। और मेरे गुरुजी बोलते हैं अगर एक पागल कुत्ता काट लेना इंसान को, वो ठीक हो जाएगा इंजेक्शन रख के, बट अगर ये व्यक्ति किसी आम इंसान को, किसी पर्सन को मिल गया, उसका पूरा घर तबाह कर देता है, पूरा जिंदगी बर्बाद कर देता है। और इससे बच के रहें आप। बाकी 2 काम जरूर करें, क्या करें, सेल्फ डिसीजन लें, खुद का निर्णय, और बिलीव करें अपने आप पर, भरोसा, क्योंकि भरोसा ही आदमी की जिंदगी बदलता है, और डिसीजन ही आदमी को आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो मेरा जानकारी यहीं तक था, आप सभी ने मेरी जानकारी को बहुत अच्छे से सुना, थैंक यू सो मच। आपको लग रहा होगा कि ये भैया अकेले हैं जो बोले जा रहे हैं, यहाँ बोले जा रहे हैं, हमें तो चुप ही बैठे हैं। आपको लग रहा होगा और भी लोग हैं, शायद आप लोग थक गए, लग रहा है मुझे। चलो एक गेम खेल लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर करो, दोनों जल्दी फटाफट, जिसके अपने हैं वो करें, वो किराए पे ना वो ना करें। एक हाथ नीचे कर लो सब लोग, एक हाथ सब लोग, और सब लोग ऊपर घुमाओ, ऊपर के जल्दी फटाफट, बहुत अच्छा गेम होने वाला है। सब लोग घुमाओ, सब लोग जल्दी तेज करके, सब लोग। तो सब लोग अपने हाथ की तरफ को देखो, सब लोग जल्दी फटाफट, सब लोग देखो अपने हाथ की तरफ को, और अपना हाथ रोक लो, और अपना अपना हाथ देखो, नसें 5 उंगलियां, और अपना अपना हाथ लाके नीचे रखो, जल्दी फटाफट, मेरे जैसे रखो, जल्दी फटाफट। क्या बात, एक बार जोरदार ताली आप सबके लिए, जोरदार। कहाँ लगा था आपने? दोस्तों जो हम सुनते हैं ना वो हमें ज्यादा समझ में नहीं आता, हम देखते हैं उसी पे विश्वास होता है। दोस्तों हमारे बीच में एक ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी मौजूद है जो आज मैं नहीं, मेरे जैसे लाखों लोगों को कामयाब कर चुके हैं, मेरे जैसे लाखों लोग उनकी आज सफलता में, बहुत कारोबार में तरक्की कर चुके हैं। एक ऐसे पर्सन हमारे बीच में मौजूद है। क्या वैसे पर्सन से मिलना चाहते हैं? yes! जो मुझको गाइड कर रहे हैं, जो मुझको पल पल सिखा रहे हैं, जो मुझको हर एक चीज पे बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, क्या वैसे पर्सन से मिलना चाहेंगे? yes! तो मैं ऐसा हूं तो वो कैसे होंगे? yes! समझ जाओ दोस्तों, मैं सच बताऊं, सर जहां भी जाते हैं वो अपने नाम से पहचान जाते हैं, नाम से, नाम से। और सर, मैं बात को जितनी तारीफ करूं बहुत कम है दोस्तों। और सर को जब भी हम बुलाएंगे एक बार स्टैंडिंग खड़े होकर वेलकम में जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। तो बुला लिया जाए? yes! ऐसे नहीं बुलाएंगे भाई, तेज करके बोलो। yes, बहुत दूर से आए सुबह सुबह चल के, बुला लिया जाए? yes! दोस्तों जब भी सर को बुलाएंगे जोरदार स्टैंडिंग वेलकम में स्वागत करेंगे। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट मोस्ट हैंडसम पर्सनालिटी, वन और वन ओनली, मिस्टर तेजिंदर सर। बैठिए बैठिए बैठ। मार्कर मिलेगा दिनेश जी?
ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैंने इसलिए बोला आप जगते रहे हैं। कई बार क्या होता है हमें नींद आ जाती है, ठीक है, जगह रहना बहुत जरूरी है। तो ज़्यादा देर नहीं, आपको काफ़ी जानकारी दिनेश जी ने दे दी है, ठीक है। मैं सिर्फ 5 मिनट आपके लूँगा, वो भी अगर आप परमिशन देंगे, ठीक है। क्योंकि मैं जो बात करूँगा मैं विद एक्सपीरियंस कुछ अपना अनुभव आपको बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि हम सभी लोग इंडियन हैं सबसे पहले तो, यस और भारतीय होने के नाते हम सभी लोग सुबह सुबह उठकर